महर्षि दानव सरस्वती ने तो चेतावनी दे दी साहब, चेतावनी दी, वार्निंग दी। वो क्या कहते हैं? लोग कहते हैं वो छोटा है जिसकी तथा कथित जाति छोटी है। अब मुझे पता नहीं ये जाति कब इस देश का पीछा छोड़ेगी या छोड़ेगी भी नहीं, क्योंकि छुड़ाने में सबसे सक्षम अगर कोई संगठन था तो वो आर्य समाज था, और इसका प्रभाव इतना कम कर दिया था आर्य समाज ने कि आप सोच नहीं सकते कि दलित भी हमारे यहाँ गांवों में भी पूरे सम्मान के साथ आकर के कुर्सियों पर जो है बैठते, उनका भी पूरा सम्मान होता। लेकिन ये पता नहीं कहां से फिर से ये जहर चला, और ये जहर निश्चित रूप से कुछ तो हमारी सामाजिक भूलें हैं, उसको मैं नकार नहीं सकता। कुछ कुछ वार्निंग भी बीच में आपको समझनी चाहिए। कुछ तो हमारी सामाजिक भूलें हैं जो हुई। अरे इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि आदमी कोई सामने से गुजर जाए और आप कहें कि मैं स्नान करूंगा, मैं तो अशुद्ध हो गया। आदमी के छूने से आप अशुद्ध हो जाएंगे, आदमी के साथ खाने से आप अशुद्ध हो जाएंगे। इसको अशुद्धि ऋषि दानव ने नहीं माना, और ऋषि दानव ने सबसे ज्यादा प्रहार किया जाति पर। अब जाति दो तरह से चलती है। एक आदमी तो कहता है जो जातियों का गणित चुनाव जीतने के लिए बैठाता है ना, कि सोशल इंजीनियरिंग नाम दिया साहब इसको। क्या कहते हैं? सोशल इंजीनियरिंग नाम दिया। दूसरा उससे भी आगे बढ़ गया, बोला कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहते हैं कि सबकी गणना करो। इसका मतलब क्या हुआ? योग्यता क्या कोई पैमाना नहीं है क्या? पढ़ाई लिखाई पुरुषार्थ कोई पैमाना नहीं है क्या? क्या आदमी की मेहनत कोई पैमाना नहीं है? सब कुछ जो है जाति के संख्या के आधार पर ही निर्णय होगा क्या दुनिया के अंदर? एक बात तो मैं आपको जगाने के लिए जरूर कहता हूं, वो दौर चला गया जब जंगल का राजा शेर होता था। अब तो भेड़िया ज्यादा है, तो भेड़ियाओं का भेड़िया राजा बन जाएगा साहब, और गधे ज्यादा तो गधा राजा बन जाएगा। संख्या पल का इस समय जो क्रूर खेल है वो दूसरे रूप में आ रहा है। ऋषि दानव ने जो बात कही थी वो तो यथा योग्य की बात कही थी, कि यथा योग्य व्यवहार सबके साथ होना चाहिए, ये ऋषि दानव ने कहा। लेकिन अब जाति गणना का भूत भी जो है सड़ चढ़ के बोल रहा है। खेल सब वही खेलते हैं, लेकिन नाम सिर्फ बोलो अलग अलग होते हैं। और इस खेल में सबसे ज्यादा अगर कोई धस रहा है तो हम धस रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई पिस रहा है तो हम पिस रहे हैं, और हम जागते नहीं, बार बार जगाने पर भी जागते नहीं। मैडम ज्योतिका का उदाहरण तो आपके सामने है कि नहीं है? बांग्लादेश में आप मुझे दिल पर हाथ रख करके बताइए, आप बांसुरी के गीत गा रहे हैं आज भी सुदर्शन चक्र की जगह। आज जो है आज भी आप राधा के साथ नाचने को भक्ति माने बैठे हुए। आज भी आप जो है वस्त्र चुराने की लीला को दिखाते फिरते हैं। अरे दिखाना है तो कृष्ण के सुदर्शन चक्र को उठा करके दिखाइए, जिससे कि दुनिया के दिल दहल जाए। क्यों नहीं गया एक भी आदमी उस बॉर्डर की तरफ? एक बार 1 करोड़ आदमी जाके इकट्ठा हो जाता तो उसके पसीने छूट जाते। लेकिन कुछ लोगों ने, जागरूक लोगों ने विरोध किया, बाकी तो सब सेना की सरकार की तरफ देखना चाहते हैं। एक बात बताइए कि ज्योतिका का मैं आपको क्यों उदाहरण सुना रहा हूं? आज बांग्लादेश का हिंदू नौकरी मांग रहा है क्या? अरे बोलो, डरते का है? नौकरी मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, कोठी मांग रहा है, वैभव धन वैभव मांग रहा है, आरक्षण मांग रहा है, अपनी बहू बेटियों की इज्जत की भीख मांग रहा है। वो अपने सम्मान की भीख मांग रहा है, अपने प्राणों की भीख मांग रहा है। और भीख नहीं मिलती, वो भी तब मिली थोड़ी बहुत जब जाकर के संगठित होकर के खड़ा हो गया। इस संगठन को भी, शक्ति को भी आपको आज नहीं तो कल पहचानना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे चले जाएंगे। और ज्योतिका मैडम ने तो हद कर दी इंसानियत की। वो क्या करती थी आपको पता है? ये जो खातून है, इन खातूनों के गरीब बच्चों को वस्त्र देती थी, हिंदुओं से पैसा इकट्ठा करके। इन खातूनों के वस्त्रों जो है बच्चों को पढ़ाती थी, खाना देती थी, स्कूल के बक्से देती थी, किताबें देती थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ये होता है विचारधारा का पतन। और ये वैसी विचारधारा खोकार है, इसका जो पतन है वो इतना भटकाता है कि आदमी आदमी नहीं रहता, जानवर बन जाता है साहब। विचारों से ही तो आदमी बनता है, नहीं तो जानवर बन जाता है। उसी ज्योतिका को चौराहे पर खड़ा किया,
उससे उठक बैठक लगवाई, तब भी पेट नहीं भरा धूर्तों का। फिर उसको निर्वस्त्र करके घुमाया और सबके सामने उसका बलात्कार किया, तब भी मन नहीं भरा, उसको जिंदा जलाया। जागना बहुत जरूरी है, जलाने से पहले कभी, जलने से पहले कभी कभी जलाने की ताकत भी बोलो जुटानी पड़ती है साहब। इसलिए मैं कहता हूं कि ऋषि दयानंद ने क्या कहा? ऋषि दयानंद ने ये नहीं कहा कि छोटा वो है जिसकी जाति छोटी है, क्योंकि दयानंद जाति को नहीं मानते। छोटा वो नहीं है जिसका रंग काला है, छोटा वो नहीं है जिसके घर में जो है थोड़ा सा मकान थोड़ा छोटा है, जिसका कद थोड़ा छोटा है, जिसके पास धन की थोड़ी बहुत कमी है, वो छोटा नहीं है। छोटा कौन है? तब देव दयानंद लिखते हैं, जाति से छोटा नहीं होता कोई, रंग से छोटा नहीं होता कोई, धन से छोटा नहीं होता कोई, कम पढ़ लिखने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। दयानंद कहते हैं सबसे छोटा इंसान तो वो है जो सुबह शाम बैठ करके परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता, उससे छोटा इंसान बोलो धरती पर कोई दूसरा नहीं। तब ऋषि लिखता है उससे बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं जो सुबह शाम बैठ करके, सबसे बड़ा उपकार किसका है बोलो तो सही, परमात्मा का है साहब। आजकल तो लोग माता पिता कहीं नहीं मान के देते, क्या कह देते हैं, तुमने कौन सा अलग काम किया है, ये तो दुनिया करती आई है साहब। तो कहते हैं कि छोटा तो वो है जो परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता। ऋषि कहते हैं क्यों? कहते हैं कि उस परमात्मा ने सारे भोग के पदार्थ दे रखे हैं और उसका धन्यवाद न करना कृतज्ञता और महामूर्खता है। तब वो लिखते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? कृतज्ञता का है। और सबसे बड़ा कृतज्ञ कौन है बोलो? जो प्रातः शाम बैठ करके परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता। और जो सुबह शाम बैठ करके, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, उसका धन्यवाद करता है ना, उससे मित्रता करता है, उससे प्रार्थना करता है, तब ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जब उससे वो प्रार्थना करता है ना, तो फिर प्रार्थना करने से क्या होता है, ये शब्द जिंदगी में भूलना मन मेरे इन शब्दों को। प्रार्थना करने से क्या होता है? ऋषि कहते हैं कि व्यक्ति के मन का उत्साह बढ़ता है साहब। इस दुनिया में बहुत लोग आपको गिराने के लिए निकलते हैं साहब, बहुत आपको गिराना चाहते हैं, बहुत आपको ठिकाने लगाना चाहते हैं, बहुत आपको पीछे धकेलना चाहते हैं, बहुत लोग आपको अपमानित करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखना मेरे इन शब्दों को, ये शब्द ऋषि के हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। कहते हैं कि लेकिन एक बात याद रखिए, कोई कितनी भी ताकत लगा ले, यदि परमात्मा की मित्रता आपने प्राप्त कर ली है तो फिर कोई आपको कभी गिरा नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा फिर कभी आपको बोलो गिरने नहीं देता। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।